यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है कि मनुष्य द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए। हिंदू नष्ट हुए। मी नाथुराम गोडसे। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कि आखिर गांधी जी पर गोली चलाने वाले नाथुराम गोडसे ने अपनी किताब गांधीवध क्यों में आखिर क्या लिखा था। गांधी जी के वध के विषय की परिधि में अभी तक एक आयोग बिठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री कपूर की नियुक्ति इस कार्य के लिए हुई थी। क्या यह दुर्घटना टाली जा सकती थी और क्या शासकीय कर्मचारियों ने सुरक्षा की उपेक्षा की थी? ऐसे विषय उस आयोग के सामने थे। उस विषय के अंतर्गत तत्कालीन दिल्ली के वातावरण का चित्रण करना भी उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। साथ ही गांधी जी के संबंध में लोकमत कैसा था यह भी देखना उन्हें अनिवार्य लगा। कुछ ग्रंथों के आधार पर और उनके सामने आए साक्ष्यों के विवरण से श्री कपूर ने उस विषय की चर्चा की थी। पंजाब उच्च न्यायालय के एक और न्यायमूर्ति श्री जी.डी. खोसला ने एक पुस्तक लिखी है, द स्टर्न रिकॉर्डिंग। उस पुस्तक में हिंदुस्तान का विभाजन तक हुई घटनाएं और विभाजन के बाद भयानक परिणामों से संबंधित जो अध्याय है उनका आधार श्री कपूर ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है। 12 दिसंबर 1947। इस समय डॉन समाचार पत्र में जिन्ना ने कहा था कि यदि लोग स्वेच्छा से स्थानांतरण करना चाहे तो वैसा हो सकता है। वे लोकमत को टटोलना चाहते थे। जो प्रांत पाकिस्तान में जाने वाले थे वहां के हिंदुओं की इसमें सहमति नहीं थी, किंतु मुस्लिम लीग को इस स्थानांतरण योजना का कार्यान्वयन तुरंत चाहिए था, क्योंकि उससे पाकिस्तान का विरोध करने वालों को उत्तर मिलने वाला था। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बंगाल, इन प्रांतों के हिंदू अपने अपने व्यवसाय, व्यापार, धंधे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे उद्योग उन्होंने वहां पीढ़ियों के परिश्रम से खड़े किए थे। जिन्ना की मन की लहर पर भिकमंगे होना या भटकने वाले बनना उन्हें मान्य न था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बंबई, मद्रास, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों के मुसलमानों को भी अपना घर बार छोड़कर जाना जचता न था। इस कठिनाई का हल करने के लिए मुस्लिम लीग को अन्य कोई मार्ग ढूंढना अब जरूरी हो चला था। कलकत्ता के नरसंहार का प्रयोग भले ही पूरी मात्रा में फलित ना हुआ हो, किंतु उसका एक परिणाम अवश्य हुआ। इस हत्याकांड से निर्मित आतंक ने हिंदुओं को अपना घर बार छोड़ने को बाध्य किया। वो प्रयोग नोआखाली और टिप्पोरा भाग में सफल हुआ। वहां के हिंदुओं के मन में भय उत्पन्न करना, उनकी संपत्ति की लूट करना, स्त्रियों पर अत्याचार करना और हिंदुओं को सामूहिक रूप में भ्रष्ट कर मुसलमान बनाना उनके लिए सुलभ हुआ। यह रास्ता लोगों के स्थानांतरण की दृष्टि से लीग को ज्यादा उपयुक्त लगा। बिहार में इसकी प्रतिक्रिया हुई थी। वहां के मुसलमानों को सिंध जाना पड़ा था। लोगों के स्थानांतरण का प्रश्न दोबारा सन्मुख आया। फिर 26 नवंबर 1946 को जिन्ना ने डॉन अखबार में प्रकाशित करवाया कि स्थानांतरण का प्रश्न तुरंत हाथ में लिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने इसका विरोध किया, किंतु मुस्लिम लीग ने उस मार्ग की पुनरावृत्ति की और ममदोद के नवाब जैसे पंजाब के मुस्लिम नेता ने इस स्थानांतरण कार्य को संपन्न करने की धमकी दी। सर इवांस जेकिंस उन दिनों पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि नवाब ममदोद के वक्तव्य का सीधा अर्थ है कि पंजाब के हिंदुओं को पंजाब से छल पूर्वक निकलवाना। परंतु मुस्लिम लीग के नेताओं ने उसका प्रतिरोध किया और कहा कि पंजाब की बहुसंख्यक जनता के भीतर इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना असुरक्षित, भयप्रद है। सर फिरोज खान नून ने धमकाया कि चंगेज खान और हलाकू खान के हुए अत्याचार की पुनरावृत्ति होगी। नून भूल गए थे कि वे मुसलमान नहीं थे। जनवरी 1947 में मुसलमानों ने अपना अत्याचारी आंदोलन प्रारंभ किया। उससे पंजाब के संयुक्त मंत्रिमंडल का शासन समाप्त हुआ। आरोप लगाया गया कि पंजाब के हिंदू नेता और विशेषकर मास्टर तारा सिंह ने अपने कड़े शब्दों का विरोध किया है। वस्तुतः उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया था, इस बात का आधार तक नहीं था। मुसलमान केवल बहाना ढूंढते थे। रावलपिंडी में हुए हिंदुओं के हत्याकांड का वर्णन
रावलपिंडी का बलात्कार इस नाम से जाना जाता है। अपनी प्राण रक्षा के कारण हिंदुओं को छल बल के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। हिंदू और सिख स्त्रियों ने भारी संख्या में अग्नि में प्रवेश कर जौहर की प्रथा निभाई। उन्होंने कुएं में छलांग कर आत्म बलिदान दिया। अपनी बच्चियों को उन्होंने अपने आप मार डाला। अपनी लज्जा रक्षा का उनके पास केवल यही उपाय था। गाड़ियां भर भर कर निर्वासितों के दल हिंदुस्तान आने लगे। उनका ब्यौरा भी हृदय विदीर्ण होने लगा। भयाक्रांत मानवता का बड़ा प्रवाह बह रहा था। डिब्बों में सांस लेने जितना भी स्थान न था। डिब्बों की छत पर बैठकर लोग आते थे। पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों का आग्रह था कि लोगों का स्थानांतरण होना चाहिए, परंतु वह इतने सीधे ढंग से बिना किसी छल के हो, यह उन्हें नहीं भाता था। इन हिंदुओं को जाते समय भयानकता, क्रूरता, पशुता, अमानुषिकता, अवहेलना आदि भावों का अनुभव मिलना ही चाहिए, ऐसी उनकी कामना थी। उसी के अनुसार उनका व्यवहार था। किसी स्टेशन पर गाड़ी घंटों ठहरती थी। इस विलंब का कोई कारण न था। पानी के नल तोड़ दिए गए थे, अन्न अप्राप्य कर दिए थे, छोटे बच्चे भूख और प्यास से छटपटाकर मरते थे। यह तो शाश्वत समस्या थी। एक अधिकृत सूचना के अनुसार माता पिताओं ने अपने बच्चों को पानी के स्थान पर अपना मूत्र दिया, किंतु वह भी उनके पास होता तभी। निर्वासितों के हमले होने लगे। उनको ले जाने वाले ट्रक और लारियां रास्ते में रोकी जाती थी। लड़कियां भगाई जाती थी। जो युवावस्था में होती थी उन्हें भगा लिया जाता था। उन लड़कियों पर बलात्कार हुआ करते थे। वे भगाई भी जाती थी और दूसरे लोगों की हत्या की जाती थी। यदि कोई पुरुष बच जाए तो उसे अपने प्राण बच गए यह मानकर ही संतुष्ट रहना पड़ता था। निर्वासितों का काफिला झुंड की भांति चल रहा था। वृद्ध पुरुषों तथा स्त्रियों का चलते चलते दम घुट जाता था। वे मार्ग के किनारे मरने के लिए ही छोड़ दिए जाते थे। काफिला आगे बढ़ता, उनकी देखभाल करने का किसी के पास समय ना होता। रास्ते शवों से भरे थे। शव गल जाते थे, उनसे दुर्गंध फैलती थी। कुत्ते और गिद्ध उन्हें अपना भोजन बनाते थे। ऐसे समूह मानो मनुष्य की परिभूत चित्त की शोक विहल हो और अगतिक मन की अंत यात्रा। अल्पसंख्यकों का बरबस निष्कासन करना, यही मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की रचना को प्रोत्साहित करने वालों का मंतव्य था। अतएव उन लोगों से सद्व्यवहार, सहानुभूति अथवा सुविधाओं की अपेक्षा करना अर्थहीन था। उनके सैनिक और आरक्षीगण यानी पुलिस, उनके यात्रा रक्षी दल प्राय मुसलमान थे। उनसे निर्वासितों का रक्षण मिलना असंभव था। निर्वासितों को ही उन पर विश्वास न था, क्योंकि उन्हें रक्षण देने की अपेक्षा अपने धर्म बंधुओं द्वारा चलाए लूटपाट के अभियान में हाथ बटाने का उन्हें अधिक मोह हुआ करता था। पश्चिमी पंजाब से आए निर्वासितों की गाड़ियों पर कई बार हमले हुआ करते थे, किंतु 14 अगस्त 1947 के पश्चात जो हमले हुए वे अत्यधिक क्रूरतापूर्ण थे। सितंबर में झेलम जिले के पिंड दादन खान गांव से चली गाड़ियों पर 3 स्थानों पर आक्रमण हुए। 200 स्त्रियों को या तो मार दिया गया या भगाया गया। वहां से निकली गाड़ी पर वजीराबाद के पास फिर हमला हुआ। वह गाड़ी सीधे रास्ते से लाहौर जाने के बजाय टेढ़े रास्ते सियालकोट की ओर घुमाई गई। यह सितंबर में हुआ। अक्टूबर में सियालकोट से आने वाली एक गाड़ी पर ऐसा ही एक अत्याचारी प्रयोग किया गया, किंतु जनवरी 1948 में बन्नू से निकली गाड़ी पर गुजरात स्टेशन पर विशेष रूप से क्रूर हमला हुआ। हिंदुओं का घोर संहार हुआ। उसी गाड़ी पर खुशाब स्टेशन पर भी हमला हुआ। सरगोदा और लायलपुर के रास्ते वह गाड़ी सीधी लाहौर लाई जाने के बजाय खुशाब, मालकवाल, लाला मूसा गुजरात और वजीराबाद जैसे दूर के मार्ग से लाहौर लाई गई। बिहार का सैनिक दल यात्रा रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उन पर भी शस्त्रधारी पठानों ने हमला किया और गोलियां बरसाई। यात्रा रक्षी दल ने प्रत्युत्तर में गोली चलाई, किंतु शीघ्र ही उनका गोला बारूद समाप्त हो गया। जैसे ही पठानों को यह भान हुआ, 3 सहस्त्र पठानों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। 500 लोगों को कत्ल कर दिया गया। यात्री अधिकतर बन्नू की ओर के थे और उनमें से कुछ धनवान भी थे। उनको लूट लिया गया। यह सब जनवरी 1947 में हुआ। पाराचिनार के हिंदुओं पर आसपास के परिसर के टोली वालों ने हमले किए थे। उनके घर लूट लिए गए, दुकानें लूटी गई। प्रत्युत उन्हें कोहाट को स्थानांतरित किए जाने का प्रबंध किया गया, ताकि वहां से रेलगाड़ी से उन्हें हिंदुस्तान भेजा जा सके। तब तक उनके रहने के लिए तंबुओं की छावनी बनाकर अच्छे संरक्षण में रखना तय हुआ। इस व्यवस्था के अनुसार उन हिंदुओं को छावनी में तो रखा, किंतु उन्हें ना खाद्य सामग्री दी गई, ना नियंत्रण भाव से अन्न धान्य। घर बार तो लूटे ही जा रहे थे। बर्फ गिरने लगी। हिंदुस्तान शासन ने इस घटना की ओर ध्यान दिलाया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के राज्यपाल ने छावनी तोड़ने की आज्ञा दी, किंतु वहां रहने वालों ने वहां से निकलने से इनकार किया।
अति प्रतिकूल वातावरण में भी वहीं रहने का उन्होंने निश्चय किया। अपने घर लौटने में उन्हें असुरक्षितता स्पष्ट रूप से दिखती थी, किंतु छावनी में भी दुर्भाग्य ने उनका पीछा न छोड़ा। 22 जनवरी को टोली वालों ने छावनी पर हमला किया। 130 हिंदू मारे गए, 50 जन घायल हुए और 50 जन भगाए गए। उसके बाद 1100 निर्वासितों को पाराचिनार से कोहाट भेजा गया। पाराचिनार हत्याकांड पाकिस्तान की लापरवाही का एक परिणाम था, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 16 जनवरी 1948 के अंक में लिखा है। युवतियों को भगाना और उनसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना यह मानव के इतिहास का एक नीचतम अध्याय है। स्त्रियों को खींचा जाता था, भगाया जाता था, उनसे बलात्कार संभोग किया जाता था। वे ऐसे दुर्व्यवहार के लक्ष्य थी। उन्हें एक पुरुष से दूसरे पुरुष को दिया जाता था। उनका व्यापार हुआ करता था। पशुओं जैसा उनका क्रय विक्रय होता था। इतना होने के उपरांत यदि कोई किसी स्त्री को छुड़ा ले तो वे अपने पर ढाई अत्याचारों का वर्णन करती थी जो हृदय को कपाने वाला होता था। बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, आग लगाना, हत्या, नरसंहार, इन तमाम कृत्यों की बातें जब पूर्वी पंजाब के लोगों तक पहुंची तब उसकी प्रतिक्रिया हुई। यह नहीं कह सकते कि वह प्रतिक्रिया गौरव करने योग्य थी, किंतु जनसाधारण सीमा पर स्थित संरक्षक दल का विश्वास नहीं कर पाते थे। अतः वे अपने वरिष्ठ के नेतागण पर अपनी रक्षा के विश्वास करने का उद्यत हुए। उक्त धारणा के पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल को आने लगे। कुछ पत्रों में उन्होंने अपनी पत्नी या अपने पिता या संबंधी को बचाए जाने की मांग की थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर नीति अनुसार काम करने के आरोप लगाने वालों द्वारा वैसे ही हिंदुओं के प्रति सहानुभूति नहीं बरती जाती थी। उसी प्रकार पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं ने प्राणों को आहुति दी। उसके प्रतिदान में आप स्वराज्य के फल चखते हैं, ऐसे आरोप भरे पत्र भी उन्हें दिए जाते थे। जिन संबंधियों की खोज न होती थी उनके विषय में भी लिखा जाता था। प्रतिदिन प्रति सप्ताह पश्चिमी पंजाब से हिंदुओं के झुंड और काफिले हिंदुस्तान में आते रहते थे। वे रेलगाड़ी से आए, लॉरियों से आए, विमानों से आए, बैलगाड़ियों से आए और पैदल भी आए। होते होते दिसंबर 1947 तक 40 लाख लोग हिंदुस्तान में आ पहुंचे। उन्होंने अपने घर बार पीछे छोड़े, मूल्यवान वस्तुओं को छोड़ा। उनमें से लगभग सभी शोक त्रस्त थे। उनके शरीर विकल थे, घायल थे और उनकी आत्मा भयानकता के धक्के से रक्त स्नात थी। ऐसी अवस्था में वे नए घर आ पहुंचे थे। यहाँ के शिविरों में कष्ट अवश्य थे, उनके भविष्य में अनिश्चितता ही लटकती थी, किंतु इतना होते हुए भी उनके जीवन पर मंडराता मौत का साया टल गया। स्त्रियों की सुरक्षा का भी प्रबंध हुआ। जैसे ही उन्होंने हिंदुस्तान की सीमा के भीतर पग रखा, उनके श्रांत और प्राय नीरव क्लांत होठों से विजय के उन्माद भरे उद्गारों को अभिव्यक्ति मिली। हम आश्रय पा सके, हम आपत्ति मुक्त हुए, इस भावना के वशीभूत हो वे रो पड़े। अपने सूखे होठों से उन्होंने जय हिंद के स्वर में हिंदुस्तान वंदना प्रदान की। सिंध के सुल्तान कोट में मुस्लिम लीग की एक परिषद इकट्ठा हुई थी। वहां पर एक गीत गाया गया था जिसमें पाकिस्तान बनवाने में हाथ बटाने वालों की मनोकामना प्रतिबिंबित होती है। वो गीत कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान में इस्लाम का स्वतंत्र केंद्र निर्माण हो। पाकिस्तान में बिगैर मुस्लिम लोगों का मुंह तक देखने का दुर्भाग्य ना हमें हो। मुस्लिम राष्ट्र के घर तभी जगमगा उठेंगे जब पाकिस्तान से मूर्ति पूजक कांटों का अस्तित्व मिट जाएगा। हिंदुओं का कर्तव्य है मात्र गुलाम रहना। ऐसे गुलामों को राज्य शासन में भाग लेने का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? राज्य चलाने में उन्हें कभी भी यश नहीं मिला। जालंधर और लुधियाने के बीच, उसी प्रकार लुधियाना और राजपुरा के बीच गाड़ियों पर हिंदू हमले हुए। कहा गया है कि पटियाला के सिख इसके लिए उत्तरदायी थे। उन दिनों के अधिकारियों ने उस हमले को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु सिख स्वयं अपने को रोके उनके मन की अवस्था न थी। और इस बात का भी स्मरण रहे कि उस समय तक पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम क्रोध का लक्ष्य सिख ही बने थे। सिखों का जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं था। वे जहां भी नजर आए कत्ल कर दिए जाते। सिंध में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई। 11 जनवरी 1947 को एक घटना प्रमाण के रूप में लिखी गई है। 850 हिंदू निवासियों का एक जत्था 1 जनवरी 1948 को ओखा पट्टन पर उतरा। क्वेटा मेल से जो लोग क्वेटा से कराची गए, उस टुकड़ी के वे लोग थे। उन्हें रास्ते में लूट लिया गया। हत्याओं जैसी घटनाओं का भी उन्होंने अनुभव किया। उसी प्रमाण में यह भी लिखा हुआ है कि सिखों सहित सिंधी हिंदुओं को भी इसी प्रकार मौत के घाट उतार दिया गया। स्त्रियों के अलंकार छीने गए, नथ जैसे अलंकार भी खींच लिए गए। 15 जनवरी 1948 का
एक प्रपत्र प्रमाण क्रमांक नंबर 260 उद्यत है। वह सर्कुलर है। यह पत्र बंबई के गुप्तचर विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ओर से जिला के आरक्षी अधीक्षक तथा संभागीय डीआईजी को भेजा गया है। उनमें लिखा है कि 6 जनवरी 1948 को कराची में हिंदू और सिखों पर हमला हुआ और मुसलमानों ने उन पर कठोर अत्याचार किए। उन निर्वासितों का एक जत्था 850 हिंदुओं का है। वह काठियावाड़ में ओखा बंदरगाह पर पहुंचा। और भी निर्वासित आने वाले हैं। उनमें सब स्तर के लोग हैं। उनमें महाराष्ट्रीय, पंजाबी, सिंधी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी आदि सब प्रांतों के लोग हैं। निर्वासितों को चाहिए मुसलमानों का रक्त, ऐसा उस परिपत्रक में बताया गया है। न्यायमूर्ति कपूर प्रदत्त संदर्भ और उनका दिल्ली की उन दिनों की अवस्था का विवेचन पक्षपातपूर्ण है, एक पक्षीय है। इस प्रकार की आपत्ति कोई करे यह असंभव नहीं है। साधारण यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मुसलमानों ने हिंदुओं का संहार किया उसी प्रकार हिंदुओं ने मुसलमानों का किया। अतः क्रूरता के लिए दोनों ही उत्तरदायी हैं। विभाजन के पाप पर पर्दा डालने का यह एक छद्मी युक्तिवाद है। ऐसे उभय पक्ष की क्रूरता के उपरांत हिंदुस्तान का अभंगत्व जैसे का तैसा ही रहता है। उस नरसंहार का लेन देन हो गया और श्रेष्ठ लेन देन कुछ ना रहा। ऐसा कहा जा सकता था किंतु विभाजन हाथ में लेने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रकट रूप से नरसंहार और अत्याचार का कार्य शुरू कर दिया। हमारे पास संख्या, बल और शौर्य होते हुए भी हमारे नेतागण विशिष्ट उपदेश के मोहपाश में आबद्ध रहे और मुस्लिम आक्रामक रवैये के सामने उन्होंने सिर झुका दिया। हमारे नेतागण के व्यवहार की आड़ में मुस्लिम संक्रमण से दिल्ली पर जो आघात पहुंचे वही पृष्ठभूमि गांधी हत्या के विषय की खोज के संदर्भ में अभिप्रेत थी। इसीलिए न्यायमूर्ति कपूर ने इस विषय से संबंध भाग अंकित किया है, ऐसा मेरा विचार है।